मेरा ये समझाने का पर्पस है कि हम जो टेम्परेचर बढ़ा रहे थे हीट सप्लाई करके डायरेक्टली, उसको हम लोग बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क भी कर सकते हैं। एक डायरेक्ट हीट का मतलब यही है कि हाँ, हम टेम्परेचर बढ़ाने घटाने के काम में यूज होता है ना। दूसरा ये आया कि टेम्परेचर बढ़ाना घटाना मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो हम बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क भी कर सकते हैं। सो आप इस चीज को जरूर समझें क्या, कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी है, हाँ, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा हीट कैपेसिटी, उससे पहले स्पेसिफिक हीट, और अभी हमारे सामने में है वाटर इक्विवेलेंट। देखिए इन सभी में क्या हो रहा है ना, कि हम लोग हीट के कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं। सो नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है कैलोरीमेट्री, राइट ना। देखिए कैलोरीमेट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं, नो डाउट हीट से रिलेटेड ही चीजें आएंगी, हाँ, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी से आते हैं, हाँ, उसको भी हम 1 by 1 पढ़ेंगे, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोगों ने टर्म लिख रखा है हीट, राइट, तो इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जिसमें हमने टेम्परेचर स्केल वगैरह के बारे में जो पढ़ा है ना, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है या जिनको थोड़ा कंफ्यूजन है या प्रॉब्लम है, तो आप उस लास्ट पार्ट को भी आप रेफर कर सकते हैं, है ना। हो सकता है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, हाँ। एनीवे हम लोग यहाँ से जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है कैलोरीमेट्री। अगर हम लोग लिखें ना, तो कैलोरीमेट्री में क्या होता है कि मेजरमेंट ऑफ हीट हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। एंड हीट को मेजर करने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में हीट होता क्या है, उसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, हम कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, हाँ। सो इससे रिलेटेड डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी है उसको पहले हम लोग एक बार समझते हैं, एंड देन हम आ जाएंगे कि हाँ, हम इसका कैलकुलेशन कैसे कर पाते, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि हीट होता क्या है, राइट। नाउ हीट को हम इनिशियली या स्टार्टिंग में बोल सकते हो कि जो डेफिनेशन दिया गया या जो समझाया गया या हम लोगों को जो बताया गया था वो ये कि हीट इज समथिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, राइट। मतलब हीट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो बॉडी के टेम्परेचर बढ़ने और घटने से रिलेटेड होता है, ओके। नाउ अगर आप लिखना चाहें तो हम इसको लिख भी सकते हैं कि हीट इज समथिंग विच इज responsible to change the temperature of a body, राइट। मतलब हीट को हम स्टार्टिंग में यही कंसीडर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है जो कि बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ने और घटने से रिलेटेड होता है ना। अब टेम्परेचर का बढ़ना और घटना क्या होता है ये बात भी हम पढ़ेंगे, और मैंने टेम्परेचर को लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी है ना, तो आप उसको जरूर रेफर करिए अगर नहीं देखे हैं तो। एनीवे यहाँ पर जो हम लोगों ने हीट को लिखा है वो ये चीज है, और इसको स्टार्टिंग में समझने के लिए हम इसी बात को समझते भी थे कि ये ऐसा कुछ है जिसको कि हम बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से हमें मतलब होता है, राइट ना। अगर हम आते हैं इसके डेफिनेशन की, हम मेजर कैसे करते थे या ये चीज होता क्या था, इसका यूनिट सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो, तो प्रीवियस यूनिट जो है ये आपको लिखा हुआ है कैलोरीज, राइट ना। कैलोरीज क्या है उसका भी डेफिनेशन हम लोगों ने लिख रखा है, ध्यान देना है थोड़ा सा। द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू इंक्रीज, इनफैक्ट चेंज होना चाहिए, है ना, तो इंक्रीजेस, है ना, नीडेड टू इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 atm प्रेशर। ना देखिए इसमें जो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो स्टैंडर्ड डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इन मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल इस डेफिनेशन पर एक बार हमसे सवाल पूछा जा चुका है, हाँ, जेईई मेन में भी एज वेल एज नीट में भी पूछा जा चुका है। द थिंग इज कि जो आपका बाकी का जो इंफॉर्मेशन है वो तो सेम है,
बट यहाँ पर जो आपको टेम्परेचर का जो चेंज दे रखा है, पहला तो ये आप ध्यान रखें कि इसी रेंज के लिए कैलोरी डिफाइन होता है। हाँ, टेम्परेचर चेंज अगर वाटर का ही बोल दे कि 98 डिग्री से 99 डिग्री, तो वो भी 1 डिग्री का फर्क है, बट विच इज नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ कैलोरीज, राइट। नाउ वो अमाउंट ऑफ हीट कुछ अलग हो जाता है ना, खैर उस पर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। दूसरा, ये जो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए वो आपका होना चाहिए स्पेसिफिकली 1 atm प्रेशर पर, है ना। सो माइंड इट, कैलोरी का डेफिनेशन आप ढंग से ध्यान रखेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, हाँ चेंज इज मोर अप्रोप्रिएट, जैसा लिखा हुआ है कि इंक्रीज, है ना, तो इट्स ओके। बट द थिंग इज कि द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू द अमाउंट ऑफ हीट required to change the temperature of 1 gram of water from 14 degree to 14.5 to 15.5 degree centigrade, that is 1 degree 1 centigrade का difference, and this change should be at 1 atm, right। now इस डेफिनेशन को जरूर हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ, और पहले जो हम लोग बात करते थे वो कैलोरी ही आपका हीट का यूनिट हुआ करता था, राइट। नाउ हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं। देखिए जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप ध्यान देख सकते हैं, हाँ उसी चीजों को लिखा हुआ है, थोड़ा डायग्राम बना के, है ना, फोटो वाइज। तो 1 ग्राम वाटर है, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 1 कैलोरी अगर आप हीट इसको देते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, है ना। अगर अपन इसको लिख देते हैं एंड दिस इज व्हाट, डेल्टा क्यू, है ना। तो अगर आप हीट इसको प्रोवाइड करते हैं 1 कैलोरी, तो इसका 1 ग्राम वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो आपका 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, राइट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैलोरीज, राइट। नाउ नेक्स्ट, अगर हम लोग इससे रिलेटेड बोले कि जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ, या हीट का इफेक्ट क्या होता है, तो मैंने आपको समझाया क्या कि जो हीट को हम समझते थे प्रीवियसली या स्टार्टिंग में कि वो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ अगर और थोड़ा प्रिसाइजली और अच्छे से हम इसकी बात करें ना, तो देखिए टेम्परेचर का बढ़ने का सिग्निफिकेंस ये होता है कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। टेम्परेचर घटने का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर आप बात करोगे मॉलिक्यूलर लेवल पर, हाँ, तो मॉलिक्यूलर लेवल पर भी यही बात होता है। क्या दिखाया गया है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें तो देखिए, अगर ये जो ऐसे दिखाया गया है तो टेम्परेचर राइजेस, मतलब इससे अगर मैं मान लेता हूं कि इसका टेम्परेचर जो भी है T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, तो दिस T2 शुड बी ग्रेटर देन T1। हाँ, और वो थोड़ा सा दिखाने का एक प्रेजेंटेशन है, कलर प्रेजेंटेशन, कि इससे इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। इनफैक्ट वो मॉलिक्यूलर लेवल पर बता रहा है। हाँ, अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पर भी बात करेंगे तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, हाँ, मॉलिक्यूल्स की, या हम उसको रैंडमनेस भी बोल सकते हैं, तो वो बढ़ जाता है। और उसी को हम दिखा रहे हैं कि वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब रेड हो रहा है ना। इनफैक्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर राइज, हाँ, टेम्परेचर अगर हम लोग लिख रहे हैं कि राइजेस, तो दिस रिजल्ट्स इन व्हाट, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। और आप इस बात का भी ध्यान रखें, है ना। और हम चाहें तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे जरूर इसको, हाँ, समझे कि इंक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना होता है मॉलिक्यूलर लेवल पर। नाउ और अगर थोड़ा सा डिटेल में या अच्छे से बात करी जाए ना, तो देखिए बताया गया है, ये इनफैक्ट आइस, हाँ, प्रेजेंटेशन जो भी है, डायग्राम लिखा है, तो आइस का है। आइस का अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये इसका मतलब यही है कि हम लोग टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि आइस का पहले तो टेम्परेचर बढ़ता है, हाँ, और टेम्परेचर बढ़ने का सिग्निफिकेंस हमने बोला है कि क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना। तो ध्यान से, वो एक लेवल पर ये इतनी रैंडमनेस हो जाती है कि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, सिमिलरली और टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने का ही ये नतीजा है, हाँ, कि और जो मॉलिक्यूलर स्पेस है या रैंडमनेस है वो बढ़ बढ़ के इतना ज्यादा हो जाता है कि वो हमारा वेपर हो जाता है, स्टीम हो जाता है ना। तो ये आप जानते हैं सॉलिड फॉर्म है।
सॉलिड फॉर्म में मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो होता है वो ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है या बोल लीजिए कि स्ट्रांग होता है। सिमिलरली हमने टेम्परेचर बढ़ाया, रैंडमनेस बढ़ाया, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कुछ टेम्परेचर राइज भी होगा, हम उसका कैलकुलेशन और डिटेल में बात करेंगे, है ना, अभी बात करने वाले हैं। इनफैक्ट तो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सॉलिड से या आइस से वाटर जो बन रहा है, अगर हम लोग चलो इसको अगर लिखते हैं ये वाटर है, तो अगर ये वाटर है तो इसकी एनर्जी, अभी हम लोग इसी बात पे बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का ही ये सिग्निफिकेंस है कि आपका ये सॉलिड से लिक्विड हो गया। सिमिलरली ये लिक्विड से जो भी गैस आप बोल सकते हो, ये स्टीम आप बोल सकते हो, है ना। तो हम लोग इस चीज को समझ के लिख सकते हैं और ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि इट्स अगेन अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एट मॉलिक्यूलर लेवल। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जो हम लोगों ने लिखा है क्या कि जो हीट था, हीट का क्या होता है कि वो चेंज इन टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट लेटर ऑन, या अभी जो हम लोग बात करते हैं ना, ठीक है ना, कि जो आप टेम्परेचर का चेंज करते हैं वो केवल और केवल हीट की वजह से ही नहीं होता, या हम जो ये चेंजेस हैं हम मैकेनिकल वर्क करके भी ये काम कर सकते हैं। और उसी का ये डेफिनेशन है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मतलब कि जो हीट है उसका इक्विवेलेंट मैकेनिकल वर्क क्या होता है या कैसे होता है। तो जो यहाँ फॉर्मूला लिख रखा है इनफैक्ट उसी का है, और हम लोग उसका एक डेफिनेशन जो है आप सो कॉल्ड बोल सकते हैं कि उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा इसको समझाता हूं एक बार और। क्या, देखिए सपोज हम लोग वाटर को ही कंसीडर करते हैं, तो अगर वाटर का जो टेम्परेचर हम लोगों ने 1 डिग्री से बढ़ाया था, जिसको हम लोगों ने 1 ग्राम का ही, है ना, जो कैलोरी का डेफिनेशन पढ़ा, तो 1 ग्राम वाटर का 14.5 से लेकर 15.5 तक बढ़ाया 1 ATM पर, तो जो हमारा 1 कैलोरी हुआ। तो ये बोलते हैं कि ये जो टेम्परेचर राइज आपने वाटर का करा है, से 1 ग्राम का ही करा है ना, और बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये काम हम लोग कर सकते हैं बाई डूइंग मैकेनिकल वर्क। और प्रैक्टिकली आप ये घर पर भी कर सकते हैं, अपने से भी कर सकते हैं। क्या, आप सपोज कोई वाटर है और अभी ठंडे में तो थोड़ा ठंडा रहता ही है, जो भी है क्या बोलोगे, उसका टेम्परेचर कम होगा, तो आप अगर थर्मामीटर से मेजर कर लीजिए, व्हाटएवर रेंज भी आपको मिल सकता है 14-15 के आसपास, है ना, व्हाटएवर, थोड़ा आगे पीछे भी हुआ तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और आप उसको क्या करें कि एक तो स्टोव पे या जो भी है गैस पे बैठा के और देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाना, तो हम हीट मेजर करने में थोड़ा मतलब परेशानी हो सकती है। नाउ आपको मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि हम उस वाटर का या जो सब्सटेंस है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर एक तो डायरेक्टली हीट करके, है ना, चाहे आप उसको गैस पे बैठा दीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रिक हीटर डाल दीजिए, चाहे बाय एनी मींस थ्रू हीट आपका उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि आप वाटर ले लीजिए, और वो उसका टेम्परेचर मेजर कर लीजिए, और क्या करें ना कि आप उस वाटर को लेके ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे नहीं होता है कि मतलब ग्लास में ऐसे ऐसे करें, तो क्या करेंगे कि मैकेनिकल वर्क करने से बार बार उसका, तो वो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। हाँ जी, आप ऊपर उठा के फिर गिराइए, ठीक है ना, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, फिर उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करें, फिर वो गिरा तो वो लॉस हो गया, तो वो लॉस नहीं हुआ, वो क्या करता है कि टेम्परेचर बढ़ा देगा, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पर रैंडमनेस बढ़ा देगा। तो मेरा ये समझाने का पर्पस है कि हम जो टेम्परेचर बढ़ा रहे थे हीट सप्लाई करके डायरेक्टली, उसको हम लोग बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क भी कर सकते हैं। तो क्या है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज द अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क required to produce same temperature change as that of by supplying heat
हाँ, देखिए जो हम लोग बात कर रहे हैं कि आप जो टेम्परेचर का चेंज कर रहे थे वो कैसे, बाय सप्लाइंग हीट, है ना, जो हम लोग लिख रहे हैं वही टेम्परेचर का चेंज आप उसको मैकेनिकल वर्क करके कर सकते हैं। हाँ, और जो आपका वर्क आएगा वो आपका उसी हीट के बराबर होगा। बिल्कुल यही वर्क जो है मैकेनिकल वर्क वो आपका हीट के बराबर होता है, राइट। और ये आपको लिख रखा है। हाँ, ना देखिए अगर आप इस पर जाएंगे तो जो W लिख रखा है वो आपका हाँ मैकेनिकल वर्क है, और J एंड जो H लिख रखा है तो J जो है वो हमारा मैकेनिकल इक्विवेलेंट है। हाँ, और H जो है वो आपका हीट है। तो अगर हम लोग इसको प्रॉपरली थोड़ा सा लिख देते हैं कि जो W इक्वल्स टू J एंड H लिख रहे हैं तो J जो आएगा वो ये आएगा, और ये जो है जूल और ये है कैलोरी। तो ध्यान से थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखेंगे क्या कि W जो है वो आपके वर्क को प्रेजेंट कर रहा है। हाँ, और H जो है वो आपके हीट को प्रेजेंट कर रहा है। वर्क मतलब बिल्कुल हम लोग मैकेनिकल वर्क की ही बात कर रहे हैं, है ना, मैकेनिकल वर्क, राइट। और H जो है हीट। तो जो J है वो मैकेनिकल इक्विवेलेंट है ना। तो जो J है विच इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट, हाँ, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ क्या, हीट। हाँ, तो नाउ अगर हम लोग ये काम कर देना क्या कि अगर आप जाएंगे या इस तरीके से बात करेंगे ना तो ध्यान से J जो वर्क आता है हाँ वो आपका आ जाएगा 14.1 हाँ जूल आता है। समझ रहे हैं किसके लिए, फॉर 1 ग्राम वाटर, क्या, टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर हाँ बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो भी ध्यान से 14.5 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इस तरीके से लिखेंगे ना तो आपको इसका डेफिनेशन जो भी बोल लीजिए हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, एनीवे द थिंग इज कि वर्क जो है वो इतना चाहिए। तो और कैलोरी का डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा था कि 1 कैलोरी, उसी को डिफाइन करे हैं ध्यान से। एंड हम लोग जानते हैं क्या कि जो कैलोरी है हाँ, तो कैलोरी का डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे तो 1 कैलोरी तो यही होता है हाँ कि 1 कैलोरी 1 ग्राम का टेम्परेचर, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर आप 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, तो 1 कैलोरी जो है वो आपका 4.18 जूल के बराबर है ना। तो ये जो आपका हीट है जो कैलोरी में है ये जो है आपका जूल है, ये कैलोरी है ना और ये आपका जूल है, राइट। हाँ, ये आपका जूल है, ये आपका कैलोरी है, हीट। तो जो हमारे पास मैकेनिकल इक्विवेलेंट जो आता है, ध्यान से ये नोटेशन हम जूल के लिए लिख रहे हैं, ये जूल के। तो बाय दिस मीन्स आप चाहें तो ये पूरा लिख लीजिए, एंड दिस इंप्लाइज जे लिखेंगे तो वो W और बाई कैलोरी आएगा, मतलब 4.18 ना, 4.18 अपॉन 1 और ये जूल अपॉन वॉट, कैलोरी। तो ध्यान से जे की जो वैल्यू है आप इसको ध्यान ही रखेंगे। हाँ, और अगर मैं चाहूं तो इसको थोड़ा सा मैं इसको लिख दे रहा हूं थोड़ा हाईलाइट करके। तो इस तरीके से अगर हम लोग लिखेंगे तो ये प्रॉपरली ये आपका मैकेनिकल इक्विवेलेंट आप ध्यान रखें। हाँ, क्या आ रहा है, जे की वैल्यू जो है 4.18। वैसे ज़्यादा सिंपल वे में या फ्रिक्वेंटली जो यूज़ होता है वो हम लोग जे की वैल्यू को जो है वो आप 4.2 ध्यान से जूल पर कैलोरी। तो ध्यान रखना ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट चल रहा है, समझ रहे हैं ना। तो वो जूल जो है वो यूनिट है और ये आपका मैकेनिकल इक्विवेलेंट है। नोटेशन वाइज सेम है बट आप उस मीनिंग को समझे, राइट। तो बाय दिस वे हम लोग मैकेनिकल इक्विवेलेंट लिख लिए हैं। हाँ, आप इतना ही समझिए
हाँ, क्या कि अगर अपने को हीट जो है कैलोरी में दिया है और अगर उसको जूल में कन्वर्ट करना है, कैलोरी में दिया है और अगर उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको 4.18 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ रहे हैं? तो बस इतना ही है। अगर आप ध्यान दें तो जो आपका जूल है, हाँ, तो वो 4.2 और ये कैलोरी, इतना आप ध्यान रखें। तो जूल में अगर चाहिए तो कैलोरी में 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस यही एक कन्वर्जन के लिए आता है और डेफिनेशन वाइज हम लोग इसको लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर आप आगे बात करें तो हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने अभी देखा क्या कि जो हीट है वो नो डाउट कैलोरी में पढ़ा और एक डायरेक्ट हीट का मतलब यही है कि हाँ, हम टेम्परेचर बढ़ाने घटाने के काम में यूज होता है ना। दूसरा ये आया कि टेम्परेचर बढ़ाना घटाना मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो हम बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क भी कर सकते हैं। सो आप इस चीज को जरूर समझें क्या कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो हम इस बात को भी लिखेंगे और हम इस पर भी आ रहे हैं। तो पहले तो मैं इस चीज को लिखता हूं कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट, एनर्जी, बिल्कुल, है ना। तो आप हीट को एनर्जी ही समझे, हाँ, और आगे से हमारा ये चलेगा। हीट जो है वो बिल्कुल बराबर इक्विवेलेंट में बता रहा है, हाँ, तो ये एनर्जी है ना। तो आप आगे से बिल्कुल इसको समझें, बिल्कुल इसको यूज भी करें, राइट, और हम लोग इस तरीके से लिखा करेंगे, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, हाँ, आते हैं स्पेसिफिक हीट पर। तो स्पेसिफिक हीट का जो डेफिनेशन है या जो चीजें हैं, फॉर्मूला तो लिखा हो गया है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे नॉट कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कभी भी स्पेसिफिक का बात आए तो वो पर यूनिट पर डिफाइन होता है। हाँ, अब स्पेसिफिक हीट है तो अगर आप इसके नोटेशन और इन चीजों पर जाएं हम लोग, तो स्पेसिफिक हीट को लिखते हैं नोटेशन वाइज, तो हम लोग एस लिख लेते हैं, हाँ। और डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसको अगर लिखा जाए डेफिनेशन, चलिए मैं एक बार बोल देता हूं, मैं लिख भी दूंगा। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ध्यान से, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज। इनफैक्ट देखिए, हम लोग ज्यादातर राइज को समझते हुए या पॉजिटिव चीजों को ज्यादा कैलकुलेशन में यूज करते हैं, बट हम लोग मोर प्रिसाइजली या ज्यादा बेटर रहेगा कि हम जहां इंक्रीज डिक्रीज बोलते हैं वहां चेंज बोला करें, है ना। एनीवे, हम इस चीज को यूज भी करते हैं और करते भी रहेंगे। नाउ द थिंग इज, स्पेसिफिक हीट को अगर डिफाइन करने की बात करें तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द, हाँ, चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय यूनिटी या 1 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ, ऑफ अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। क्या बोल रहे हैं, मैं इसको थोड़ा लिखता हूं और डेफिनेशन लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। इसको क्या बोल रहे हैं कि मैं बार बार बोलूंगा कि चेंज लिखिए। चेंज का मतलब जो हीट हमने कम ज्यादा करा है, ठीक है ना। तो ये अभी डेल्टा क्यू, वैसे क्यू लिखा है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन मोर प्रिसाइजली या अप्रोप्रिएट डेल्टा ही होता है। एनीवे, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट चेंज या रिक्वायर्ड, हाँ, टू चेंज द टेम्परेचर मतलब पर यूनिट, हाँ, एंड ऑफ अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। ध्यान से, तो आप इतना अगर याद रखेंगे तो आप बहुत आसानी से फॉर्मूला बोल सकते हैं। दूसरी बात, आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, आप द अमाउंट ऑफ हीट required to change the temperature by 1 degree centigrade of unit mass of substance। हाँ, देखिए, वैसे तो मैं, देखिए, आपके सामने में मैं लिख रहा हूं, थोड़ा जो भी राइटिंग एंड ऑल का है वो तो अब क्या बोल सकते हैं, उसको तो आप इम्प्रूव तो नहीं कर पाऊंगा,
बट द थिंग इज कि देखिए मैं इसको लिखा हुआ इसलिए नहीं रखना चाहता, हाँ उसको जो भी है कि जब मैं लिखता हूं तो देखिए जब भी आप देखेंगे या जब आप उसको सुनते हैं तो हम लोग ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। और देखो एक बात होती है न्यूज़पेपर, हाँ न्यूज़पेपर एक देख लेना और एक कोई पढ़ के सुनाए या आपके सामने में वो लिखे, तो आप बात ध्यान रखिए कि जब हमको वर्ड बाय वर्ड लिखा जाता है या पढ़ा जाता है हमारे सामने में ना, तो उस पर हमारे हर वर्ड पे स्ट्रेस जाता है और इससे हमारा जो ग्रास्पिंग पावर है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा बेटर होता है। एंड ये रीजन है कि मैं डेफिनेशंस वगैरह को मैं खुद लिखता हूं, है ना। तो जो भी है थोड़ा आप राइटिंग को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, है ना, बट ये आपके लिए ज्यादा सुटेबल है। और मैं बोलूंगा कि आप ऐसे जो भी प्रिंटेड फॉर्मेट में, देखो ऐसा नहीं है कि साइंस से आज पहली बार लिखा जा रहा है या हिट पहली बार लिखा जा रहा है, ये 300-400 सालों से यही आ रहा है ना। और जेई में भी, मेंस में भी, नीट में भी, एडवांस में भी जो भी पूछते हैं वो यही 300-400 साल पुरानी बातें ही पूछते हैं और हर साल हर बार आपको और हमको फंसा दिया जाता है। तो इट्स अ मैटर ऑफ स्टडी कि आप कितना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कितना उसको ढंग से उसको एक एक चीजों को समझते हैं। और उसी पॉइंट के लिए, उसी पर्पस के लिए मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके सामने में लिखा करूं, राइट। और हो सकता है थोड़ा राइटिंग आपको दिक्कत हो, लेकिन मैं बोलता भी हूं तो आई होप कि आप उससे कोप अप कर पाएंगे और इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए। हाँ एनीवे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट आता है हीट कैपेसिटी। ना देखिए थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसको और डिटेल में बात कर लेते हैं। क्या कि इसमें अगर हम लोगों ने जो लिखा है क्या है कि यहां पर जो हमारे पास टर्म आ रहा था, है ना, कि जो S इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई एम एंड डेल्टा टी। तो इस तरीके से जो डेल्टा क्यू है, हाँ एम एस एंड डेल्टा टी हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो देखिए इस डेफिनेशन को या यहां तक पहुंचने के लिए हम लोग ये मानते हैं कि जो हमारा स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट है ना। अगर आप इस पर जाएंगे ना तो बहुत ही छोटे लेवल पर अगर हम लोग डिफाइन करें तो आप dq को लिख सकते हैं और ये आ जाएगा एम एस एंड डी टी, हम लोग डिफरेंशियल लेवल पर। हाँ एंड अगर आप टोटल हीट लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो ध्यान से ये टोटल हीट जो आएगा वो एम एस एंड डी टी हो जाएगा। नाउ स्पेशली इस चीज को हम लोग तब ज्यादा यूज करा करेंगे जब हमें ये श्योरिटी ना हो या ये इंफॉर्मेशन ना हो, या स्पेशली जब आपका स्पेसिफिक हीट जो है ना वो टेम्परेचर के साथ चेंज होने लगे। हाँ और ध्यान से होता भी, हाँ ये जरूर है कि जितना हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं उसमें नहीं होता है, हम लोग मानते हैं कांस्टेंट, है ना। जैसा कि हमने डेफिनेशन में बताया कि जो ये डेफिनेशन होता है वो 14 डिग्री 14.5 से लेकर 15.5 पर, हाँ 1 डिग्री का चेंज होना चाहिए एंड एट अ प्रेशर 1 atm। हाँ ये है कि अगर आप वही चेंज करते हैं 98 से 99 के बीच में तो आपको पता चलेगा स्पेसिफिक हीट अलग होता है, लेकिन हम जो अभी कैलकुलेशन करने वाले हैं या जो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं उसमें स्पेसिफिक हीट को कांस्टेंट मानते हैं। बट ध्यान से इस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, स्पेशली थ्योरेटिकल तो बहुत ही मतलब क्वेश्चन जनरेट होते हैं या पूछा भी गया है पहले भी। एनीवे स्पेशली मैं लिखूंगा कि अगर आपका क्या बोलेंगे अगर हमारा एस जो है वो कांस्टेंट ना रहा, स्पेशली व्हेन एस जो है वो कांस्टेंट नहीं, तो अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग उसको यूज करेंगे एंड एज पर द वेरिएशन जैसा उसका फंक्शन रहेगा जो इंटीग्रेशन आएगा हम लोग करेंगे, है ना। तो एनीवे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है एस को हम लोग जनरली कांस्टेंट मानते हैं और हम इसी को बढ़ते हैं ध्यान से, लेकिन एस जो है हमेशा कांस्टेंट नहीं। ओके एनीवे हम लोग आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास है ना हीट कैपेसिटी। अब देखिए हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, हालांकि ये बहुत फेमस टर्म नहीं है, जो पिछला हम लोगों ने हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ी वही ज्यादा अच्छा है, लेकिन कई जगहों पर या बोल लीजिए कि हाँ एक ओवरऑल सब्सटेंस का हमें डिफाइन करा जाता है और हम लोगों ने लिख रखा है। ज्यादा इसमें कोई टेढ़ा या नया बात कुछ नहीं है। हीट कैपेसिटी सीधा सीधा बात ये होती है
कि जो वो था कि पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर था, तो यहाँ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर है, बट स्पेसिफिक का मतलब कि पर यूनिट मास, बट यहाँ पर जो मास है उसी को बढ़ाना है ना। तो यहाँ पर मास जो है वो कंपलसरी या 1 होना ये जरूरी नहीं है। वट एवर मास इज, आप उसको टेम्परेचर बढ़ाएं कितने से, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से। नाउ द थिंग इज कि अगर हम लोग हीट कैपेसिटी सी की बात करते हैं, मैं डेफिनेशन की बात करूं, है ना, तो ये लिखते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज, है ना, राइज मतलब चेंज, है ना, चेंज ही ज्यादा बेटर रहेगा, टू चेंज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ सब्सटेंस। बस यहां पर यह है कि पर यूनिट मास नहीं होगा, जो भी आपका मास है उसका आप 1 डिग्री से चेंज करने के लिए जितना आपको हीट चाहिए होगा वो आपका आ जाएगा। तो अगर आप डेफिनेशन वाइज या हम लोग जो लिखते हैं, है ना, कि अगर आप इसमें जाएंगे कि आखिर हम लोगों को क्या लिखना चाहिए, तो देखिए अगर आप इसमें बात करते हैं कि ले दे के हम लोगों को, चलो ठीक है, तो अगर सी की मैं बात करूं तो सी जो आएगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ध्यान से यहां मास नहीं होता है, सी इज अ स्टैंडर्ड नोटेशन, है ना, हीट कैपेसिटी का। तो सी को लिख रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट और पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, राइट। नाउ अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किस से, स्पेसिफिक हीट से, तो वो आपको लिखा हुआ है यहाँ, समझ रहे हैं, और यही है मास इनटू स्पेसिफिक हीट, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप जो भी लिखते हैं कि एस जो लिखते हैं वो तो हम लोग लिखते हैं डेल्टा क्यू बाई एम एंड डेल्टा टी, हाँ, तो यहां से अगर आप लिखोगे क्यू और क्यू, तो यहां से क्यू आ रहा है एम एस डेल्टा टी और यहां से आ रहा है सी इंटू डेल्टा टी, ध्यान से, हाँ, एक तो आपने यहां से लिख दिया और एक आपने यहां से लिख दिया। तो अगर आप देख रहे हो तो आप देख पाएंगे कि आपका जो डेल्टा और डेल्टा तो कैंसिल, तो सी की जो वैल्यू है वो आपका एम इंटू एस, हाँ, तो सी इस तरीके से मास एंड स्पेसिफिक हीट, हाँ, मैं बोलूंगा देखिए ये बहुत ही कम यूज होता है, ठीक है ना, और स्पेसिफिक हीट जो है वो ज्यादा बेटर कंसेप्ट है। हाँ, अब अच्छा बुरा तो नहीं बोला जा सकता है, पूछ देगा तो यही अच्छा हो जाएगा, है ना, बट एनीवे कंसेप्चुअली वो ज्यादा बेटर है और हम उसी पर फोकस करेंगे। हाँ, टर्मिनोलॉजी वाइज आप जरूर ध्यान रखेंगे कि जो हीट कैपेसिटी है, हाँ, वो हमारा पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर होता है, उसमें मास नहीं स्पेसिफिक होता है, मास जो भी रहेगा वो हम ओवरऑल बॉडी का, ओवरऑल मास का ये कैपेसिटी डिफाइन, राइट। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो देखिए डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी है, हाँ, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा हीट कैपेसिटी, उससे पहले स्पेसिफिक हीट, और अभी हमारे सामने में है वाटर इक्विवेलेंट। देखिए इन सभी में क्या हो रहा है ना कि हम लोग हीट के कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं और डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को यूज करके, और ये सारी टर्मिनोलॉजी जब हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, कैलकुलेशंस पे आएंगे, तो वो यूज भी होता है ना। नाउ वाटर इक्विवेलेंट, हाँ, अगेन वाटर इक्विवेलेंट क्या है, लिखा हुआ है, हाँ, अगर आप न्यूमेरिकली देखेंगे तो ये बिल्कुल लिखा हुआ है, ये है किसी भी सब्सटेंस का, हाँ, एम एस डेल्टा टी और ये वाटर का एम एस डेल्टा टी, हाँ, तो डेल्टा टी सेम है, डेल्टा टी आपका सेम है, तो एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू जो आएगा वो एम एंड एस सब्सटेंस का, हाँ, मैथमेटिकली इतना ही सिंपल है। क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बनाया गया है, ये थोड़ा सा जो भी बोल लो, नो डाउट डायग्राम वाइज हम देखते हैं तो थोड़ा हमारा अटेंशन ज्यादा बेटर होता है, राइट। एनीवे एक सब्सटेंस को दिखाया गया है, उसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाइए, एंड वाटर है उसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाइए, तो क्या बोलते हैं कि जो अमाउंट ऑफ हीट होता है ना, तो वो आपका सेम सप्लाई करिए, हाँ, और सेम टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। तो बोलते क्या है कि जो ये सब्सटेंस है वो कितने वाटर के बराबर है, ध्यान से, जो कुछ भी सब्सटेंस है हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये वाटर अगर होता तो वो कितने वाटर के बराबर है।
ध्यान से हम बात कर रहे हैं हीट के रिस्पेक्ट में। हाँ, क्या बोला जा रहा है, द अमाउंट ऑफ वाटर, हाँ जी लिख देते हैं, ठीक है ना, द अमाउंट ऑफ वाटर, हाँ, विच रिक्वायर्ड same heat to change the same temperature as that of substance, as that of substance। देखिए बात ऐसा चल रहा है कि जो हीट, ये तो हम लोगों ने जो कुछ भी लिख रखा है ये तो क्यू ही है ना। तो देखिए जो हीट आपने सब्सटेंस को दिया है ms डेल्टा टी, ये किसी सब्सटेंस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि डायग्राम में भी दिखाया है कि कोई सब्सटेंस है उसको हीट प्रोवाइड करा और यही, तो ये जितना इसको डेल्टा क्यू दे रहे हैं उतना ही इसको भी आप डेल्टा क्यू दीजिए, समझ रहे हैं ना। तो दोनों का डेल्टा क्यू सेम है। अब बात ऐसा है कि इसका जो टेम्परेचर चेंज होगा उसका भी सेम टेम्परेचर चेंज कराइए। हाँ, तो जो हमारे पास निकल के आता है, मतलब मास जो चाहिए, अमाउंट ऑफ वाटर, समझ रहे हैं कि वो सब्सटेंस कितने वाटर के इक्विवेलेंट है। सिंपल सिंपल वाटर इक्विवेलेंट मतलब सब्सटेंस जो है उसको रिप्लेस कर देते हैं वाटर से, है ना, तो वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर बनेगा, राइट ना। अगर हम लोग इस पर जाएंगे तो थोड़ा सा मैं एलोबरेट करके और बताता हूं। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप इसको लेके चलेंगे ना, हाँ, कि ऐसा है कि डेल्टा क्यू जो हम लोग लिख रहे हैं तो मास, स्पेसिफिक हीट, और ये आप सब्सटेंस का लिख लीजिए, हाँ जी, और सिमिलरली एम एस एंड डेल्टा टी जो हम लोग लिख रहे हैं वाटर का। तो बोला ये जा रहा है कि आपका डेल्टा टी जो है वो दोनों का सेम होना चाहिए। तो मास एंड एस ये सब्सटेंस का है और मास एंड एस वाटर का है, समझ रहे हैं। आप देखो एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग यूज करते हैं, क्या उस पर और थोड़ा डिटेल में आगे भी हम बात करेंगे, ठीक है। क्या कि जब आप स्पेसिफिक हीट लिखते हैं और वाटर का लिखते हैं तो हम लोग 1 कैलोरी, हाँ, पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, मैं इसको और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, है ना, जब हम लोग वेपोराइजेशन और न्यूमेरिकल वैल्यू पे आएंगे। बट फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि ये होता है, आप शायद जानते भी होंगे, ठीक है ना। या आप इसी को 1 किलो कैलोरी पर केजी भी लिख सकते हैं, है ना, या हम जूल में भी जाएंगे, बट फिलहाल अभी नहीं। यहाँ पर देखो तो बात आता है कि एम वाटर और एस वाटर तो हो गया 1, तो ये आ जाएगा मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। तो वाटर इक्विवेलेंट जो है, मास ऑफ वाटर जो है, इसी को W लिख दिया जाता है, वाटर इक्विवेलेंट, और ये कुछ और नहीं आएगा, मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस आ जाता है, हाँ जी। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यस, सो जो आप, मैं दोबारा अगर लिखूं तो जो वाटर इक्विवेलेंट हम लोग लिख रहे हैं वो मास ऑफ सब्सटेंस और स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस लिखते हैं। हाँ बिल्कुल, इतना मल्टीप्लाई कर दिए, एज सिंपल एज दैट। देखो न्यूमेरिकली अगर बात करोगे, हाँ, कंसेप्चुअली अगर हम लोग बात करें तो मैकेनिक्स, रोटेशन, इन सब के कंपैरिजन में हीट वगैरह बहुत सिंपल होता है। जो फॉर्मूले है प्लेन एंड सिंपल यूज करिए। हाँ, थोड़ा सा आप कंसेप्चुअली इसको अच्छे से समझिए और इसमें छोटे छोटे बहुत सारे सवाल बनते हैं, है ना। तो एनीवे हमारा ये रहा वाटर इक्विवेलेंट कि आप वाटर, हाँ, से उस सब्सटेंस को रिप्लेस कर रहे हैं, हाँ, और जो काम वाटर से करा रहे थे या जितना उसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, चेंज हो रहा था, वही होना चाहिए सब्सटेंस का। तो कुछ नहीं, मास ऑफ सब्सटेंस और स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस से मल्टीप्लाई कर दिए, दैट्स ऑल, राइट। नाउ हम लोग उससे रिलेटेड एक सिंपल सा सवाल है, उसको थोड़ा ट्राई करते हैं, है ना, और आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। क्या लिख रखा है, फाइंड द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम, राइट। द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर अपने को गिवन है ना।
तो आई होप कि बहुत ही सिंपल सवाल है और आप बिल्कुल आसानी से, और मैं चाहूंगा कि आप खुद से ट्राई करिए, है ना। चलिए एनीवे हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखो, अगर आप बात करोगे डायरेक्टली कि वाटर इक्विवेलेंट होता क्या है, तो ये तो मैं डायरेक्टली ये कॉपर का लिख दो, काम खत्म, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। और आप अगर चाहें तो लिख लीजिए ये 200 ग्राम है, हाँ, और इंटू 0.09 कैलोरी वट एवर जो भी है ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड आप स्पेसिफिक हीट का, है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आप ये सब करा के आप चेक कर सकते हैं, हाँ, कि वाटर इक्विवेलेंट जो आएगा वो m इंटू एस का होता है और ये आ जाएगा आपका पॉइंट जो भी है 18, है ना। तो ये वाटर इक्विवेलेंट, ध्यान से इसका जो यूनिट आता है वो मास एंड एस के कम, हाँ, तो ध्यान से ये वाटर इक्विवेलेंट, तो ms ऐसे करा के, हाँ, तो इस तरीके से अगर हम लोग लिखेंगे तो ध्यान से ये अगर आप बात करोगे तो 200 ग्राम जो कॉपर आएगा वो 18 ग्राम वाटर के जैसा बिहेव करेगा। समझ रहे हैं? मीन्स क्या कि जितना हीट, हाँ, आप 200 ग्राम कॉपर को देंगे और जो भी उसका टेम्परेचर चेंज होगा, राइट, वो 18 ग्राम वाटर का भी वही रिक्वायरमेंट होने वाला है, राइट। नाउ देखिए, आप इस तरीके से देखेंगे ना तो हीट कैपेसिटी जो है, आप समझ रहे हो कि सेम अमाउंट ऑफ 18 ग्राम वाटर ही आपका कंज्यूम कर जा रहा है सेम टेम्परेचर राइज में, और वही कॉपर है तो 200 ग्राम आप देख रहे हैं करीबन आपका 100 टाइम्स के आसपास, है ना, सॉरी 10 गुना के आसपास, 10 गुना से थोड़ा ज़्यादा। तो इसीलिए ना आप प्रैक्टिकल यूज में अगर जाएंगे तो जहाँ पर स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, मतलब वो अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाए लेकिन टेम्परेचर चेंज ज़्यादा ना हो, हाँ, तो मतलब हीट कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप देखे होंगे एज ए कूलेंट या गाड़ियों में ना वाटर को यूज़ करा जाता है, हाँ, एज अ कूलेंट, राइट, और वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है ऑब्जर्व कर पाता है जो भी है थ्रू इंजन एंड ऑल व्हाटएवर, और उसका टेम्परेचर चेंज कम होगा। जबकि आप देख रहे हैं मेटल्स वगैरह में जनरली स्पेसिफिक हीट बहुत कम होता है और वो कम कम हीट में ही ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर जाएगा। एनीवे हम उस पर बाद में बात कर लेंगे, बट द थिंग इज कि ये अभी 200 ग्राम, हाँ, जो आपका कॉपर है ये आपका आ रहा है 18 ग्राम, 200 ग्राम कॉपर, राइट, तो ये 200 ग्राम कॉपर के बराबर। एनीवे नेक्स्ट